नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर 1214 पर ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में जब गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखी हमने तो मेटल पैक में भी गिरावट आई थी और कॉपर के भाव में बहुत डिप देखने को मिला था। अभी 1214 का भाव कॉपर में चल रहा है। निकल देख सकते हैं लाल निशान में कारोबार कर रहा है, 1528 का भाव चल रहा है। जिंक और लेड भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एल्युमिनियम 308 पर ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी मेटल्स में, या ट्रेडर्स कहाँ पर सेल करके चल सकते हैं, किस लेवल्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स क्या करें? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर, कॉपर से शुरुआत करना चाहूँगा। 1214 का भाव चल रहा है, ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ सजेशन है आपकी ओर से? मार्केट के अंदर बिल्कुल एक रेंज में फंस गया है, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे बेस मेटल्स हो, एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कॉपर की अगर बात करूं तो नीचे में 1150 का सपोर्ट है और ऊपर में अगर बात करूं तो 1300 1270 का एक रेजिस्टेंस जोन है। इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आज वीकली क्लोजिंग है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी को भी अगर खरीदारी करनी है तो बिल्कुल डेफिनेटली 1205 से 1200 के बीच में यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 1185 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट वापस अगर हम बात करेंगे तो 1230 1240 तक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी उठापटक यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। और सर, ब्रॉडर रेंज क्या रहेगा, मैं आपसे समझना चाहूँगा। क्या आप बुलिश हैं कॉपर को लेकर लॉन्ग टर्म में? देखिए डेफिनेटली यहाँ पे हम बुलिश हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे फ्रेश लेवल्स के लिए वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा था कि 1480 का हाई लगाया था, उसके बाद में यहाँ पे करीब करीब 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वापस से 1900 के लेवल पे आ जाएगा। तो जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बन रहे हैं, जिस तरह से वापस से डील होती नजर आ रही है, वापस से ग्रोथ सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में कॉपर के एक ऐसी कमोडिटी रहेगी जो ज्यादा अच्छे खासा मूवमेंट हमको अपसाइड में दे सकती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करें, और किसी को अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो यहाँ पे एक्टिवेशन बिल्कुल करा जा सकता है। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कॉपर की प्राइसेस 900 के नीचे जाएं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम में ये 1800 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जिसके ऊपर नजर बना के चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटली अगर देखा जाए तो सिल्वर के बाद अगर कोई नेक्स्ट कमोडिटी आती है जिसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा तो कॉपर ही रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। हाँ, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जिंक पर भी सर राय लेना चाहेंगे। 332 का भाव चल रहा है। ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ लेवल सजेस्ट करेंगे आप? जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक में थोड़ा सा इंतजार करिए। 318 317 का लेवल अगर मिलता है तो बाय करके काम करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 308 का लगा के रखेंगे। एक बार वापस से बाउंस बैक हमको देखने को मिलेगा तो 325 328 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। और सर, एल्युमिनियम पर क्या राय रहेगी? 308 का भाव चल रहा है। देखिए एल्यूमिनियम काफी कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे में 300 का एक सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर 300 का 10 315 320 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। यहाँ पे क्लैरिटी अभी एल्यूमिनियम को नहीं आ रही, बिल्कुल बीच में रेट है। 309 310 के आसपास चल रहा है और 300 का सपोर्ट है, 320 का रेजिस्टेंस है। इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा वीकली क्लोजिंग का इंतजार करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग एल्युमिनियम में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर, निकल और लेड में क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए निकल में मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे नेगेटिव जोन में लग रहा है। आने वाले टाइम में 1480 1450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोई भी अगर उछाला मिल रहा है तो बेकवाली करना यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। निकल के अंदर अभी कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, और इसके अंदर जो पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे क्लियरली है कि 1680 का स्टॉप लॉस लगा के बेकवाली कर सकते हैं। नीचे में 1480 1450 150 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये राय है सर की। उसके अकॉर्डिंग मेटल्स में आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। हाँ जी, मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है। जो भी उन्होंने बात करी सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे, कहीं पर भी अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।